एक्सरसाइज 11.2 डॉक्टर केसी सिन्हा। और इसको कुछ थ्योरी है, इसको बनाने से पहले कुछ थ्योरी क्लियर करवा देते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा अपने। तो कहता है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरे आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। भुजाएं किसे कहते हैं? भुजाएं, इसमें भुजाएं देखो, भुजाएं मतलब साइड्स, SIDS, साइड्स। जिस रेखाखंडों से चतुर्भुज बनता है उस रेखाखंड को, जिस रेखाखंडों से चतुर्भुज बनता है, जिस रेखाखंडों से चतुर्भुज बनता है उसे या फिर उस रेखाखंड को, ऐसे बोल देंगे, उस रेखाखंड को चतुर्भुज की भुजा कहते हैं, है ना बाबा? चतुर्भुज की भुजा कहते हैं। भुजा कौन कौन? बोल देंगे चतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन? भुजा AB, BC, CD, AD, चार भुजा। AB, BC, CD, AD भुजा है, तो पहले बता देंगे। शीर्ष, अगला आएगा शीर्ष। चतुर्भुज में चार शीर्ष, ABCD। शीर्ष किसे कहते हैं? दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं, बता दिए थे। दो रेखाखंड या दो भुजा, दो रेखाखंड या भुजा, दो रेखाखंड या भुजा जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं या भुजा। इसे बताया हुआ है। जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है दो रेखाखंड या भुजा, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कौन कौन है यहाँ? यहाँ शीर्ष देखो बाबा, दो गो भुजा है रेखाखंड, देखो AB AD कहाँ मिला? बिंदु A पर, तो बिंदु A क्या कहलाएगा? शीर्ष A। आ देखो AB BC कहाँ मिला है? बिंदु B पर, तो बिंदु B शीर्ष है। BC CD कहाँ मिला? बिंदु C पर, C भी शीर्ष है। और AD CD कहाँ मिल रहा है दोनों? बिंदु D पर, D शीर्ष है। यहाँ शीर्ष ABCD है। कोई दिक्कत है को? मुस्कुरा लीजिए, नहीं। अगला नंबर में है कौन? शीर्ष के बाद शीर्ष का इंग्लिश होता है वर्टिक्स।
सीड्स का इंग्लिश क्या होता है? वर्टेक्स या भटेक्स, VERTX, भटेक्स। सीड्स के बाद कौन, कौन ANGLE, एंगल। कौन के बाद एंगल, कौन के बाद है सॉरी, कौन का इंग्लिश है एंगल। दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं बतावल है बताया हुआ है। दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं, कौन कहते हैं? या फिर हम ऐसे बताए थे क्लास 7 में कि जब दो रेखा खंड एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती है तो एक ज्यामितीय आकृति का निर्माण होता है, उसे हम कौन कहते हैं? क्लास 8 में आ गया, दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? आई देखो, दो रेखा खंड ABBC बीच के झुकाव को कौन कहते हैं? इसमें कौन कौन कौन, कौन A, कौन B, देखो ये भी कौन, सब कौन है। यहाँ कौन A, कौन B, कौन C, कौन D है। इस कोने का नाम हम बोल सकते हैं, कोने को DAB या BAD, इसे बताया होगा। सब नहीं बताएंगे, खाली यहाँ पे ABCD लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाइए बउआ, एगो और आएगा, आसन भुजाएं, आसन भुजाएं। अच्छा नोट कर लिखा हो गया। लगातार भुजाओं को आसन भुजाएं कहते हैं। इसी का दूसरा नाम कंसेक्यूटिव भी बोल सकते हैं। अच्छा, तो इसमें आसन भुजाएं बोलो तो आसन भुजाएं, AB का आसन भुजा, AB की आसन भुजा या भुजाएं। देखो AB का नहीं है, AB लगातार, AB का BC भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद E चाहे इसके बाद E, बात है ना सही। लगातार AB के बाद देखो एक लगातार E आ जाएगा, अगर ऐसे चलेंगे तो एक लगातार E आ जाएगा। तो AB के आसन भुजा BC या AD। अच्छा, BC की आसन भुजा बोलो, BC की आसन भुजाएं AB या CD। देखो BC का एकरा लगातार EAB भी है, CD भी है, AB भी हो सकता है या CD भी हो सकता है। अच्छा, CD की आसन भुजा, अच्छा डॉक्टर वाला लैंग्वेज लिखियो ना। हाँ सर, ना CD की आसन भुजाएं आरसी AD या BC, बहुत अच्छा। BC या AD नहीं, AD की आसन भुजाएं AD के AB या CD, दोनों आसन भुजाएं, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक क्लियर। अब आसन कौन लिखेंगे इसके बाद, नोट करो इसको। आसन कौन, लगातार कौन को आसन कौन कहते हैं? यस सर। कौन A का आसन कौन, B या D, B या कौन D, बहुत अच्छा। क्योंकि देखो
अगर इधर आएंगे तो पहले ही मिल जाएगा लगातार में। और इधर आ जाएंगे तो डी मिल जाएगा। यानी हम बोल सकते कौन ए का आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन बी या कौन डी, कौन बी या कौन डी, कौन बी का आसन्न कोण बोलो, कौन सी या कौन ए, कौन बी का आसन्न कोण, सी या कौन ए, कौन सी या कौन ए, सी का कौन सी का कौन बी या कौन फारसी भाषा, कौन बी या कौन कौन सी का बी या डी, हाँ कौन बी या कौन डी, कौन अच्छा, डी कौन डी का आसन कौन, कौन ए, कौन भाषा, फारसी भाषा, हाँ डॉक्टरी भाषा, फारसी भाषा एक के है। ये पढ़े ले जान गए नहीं तो डॉक्टर बन जाए में, वही पढ़े ले जाना अब हो ना पूछिए है। डी का आसन कौन कौन, डी का आसन कौन, अच्छा अच्छा आसन का आसन कौन, ठीक है। आसन का आसन कौन, कौन डी का कौन होगा वो, कौन डी का कौन ए सी या सी, कौन ए, कौन सी या कौन ए, कौन ए, आसन कौन क्लियर हो गया। यस, अब है थोड़ा सा सम्मुख भुजाएं, उसके बाद आएगा सम्मुख कोण। देखो ऐसे पहले देते हैं सम्मुख, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। अच्छा इसका इंग्लिश सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड स्पेलिंग बोलो, ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट ऐसी ना होगा, अपोजिट एस आई डी एस, साइड्स, अपोजिट साइड इसको बोलेंगे आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजाएं कहते हैं। आमने आमने सामने की, आमने सामने की भुजाओं को, आमने सामने की भुजाओं को क्या कहते हैं, मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं कहते हैं। सम्मुख भुजाएं कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा एक नयिका परिभाषा बताए थे, कौन सी, सम्मुख भुजाएं, तनिक तुम हमका देखो, तो याद है तनिक हम तुमका देखेंगे। हाँ मुख भुजाएं, अच्छा बोलो, भुजा ए बी की सम्मुख भुजा बोलो, एबी का एडी, सम्मुख देखो तनिक तुम हमका देखो, यही ना बउआ, तो ए बी हम बोले तो ए बी किसको देखेगा, सीडी को, सम्मुखी, और सी डी किसको देखेगा, एडी को, ये दोनों कौन भुजा, मुख भुजाएं, ये कहता है तनिक तुम हमका देखो, हम तुमका देखते यही हैं, कहता है तनिक तुम हमका देखो, नहीं यानी दोनों में यही चीज बताए थे कि तनिक तुम हमका देखो हम तुमका देखते और तनिक हम तुमका देखें, उसी को सम्मुख भुजा कहते हैं। तो भुजा ए बी की सम्मुख भुजा सीडी, सी डी, बहुत अच्छा, या डी सी, बीसी का अच्छा बी सी की सम्मुख भुजा एडी, ए डी, तनिक तुम हमका देखो जानबे करता है। बीसी, भुजा बी सी की सम्मुख भुजा एडी, एडी, इसी तरह से फिर बोल देंगे बीसी, उसका सी डी के एडी, एडी के बीसी, उल्टा बोले जरूरत नहीं पड़ेगा ना। बीसी को एक चीज आ रहा है इसमें, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल, ओ डबल पी ओ एस आई टी एन जी एल ई, अपोजिट एंगल, आमने सामने की कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। नहीं, आमने सामने, आमने सामने
के कोण को आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण कहते हैं। सम्मुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण को सम्मुख कोण कहते हैं। कोने का सम्मुख कोण। कोने का सी। यानी तुम हमका देखो, याद रखिएगा। सम्मुख कोण बराबर कौन सी। कौन ए किसको देख रहा है जरा। कौन सी को। कौन ए सी को देख रहा है और कौन सी ए को देख रहा है। तो कौन ए का सम्मुख कौन सी और कौन सी का सम्मुख कौन ए। यस। नहीं, कौन बी का डी। और कौन बी का सम्मुख कौन। कौन डी। सम्मुख कौन। कौन डी। कौन डी। कौन डी। बी को देख रहा है डी और डी को देख रहा है बी। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। ये सब पहले ही बता चुके थे हम, लेकिन फिर से दोहरा दिए कि चलो। अब एगो आएगा विकर्ण। बंद नहीं हल्ला पहले। और पहले बंद था, अब चालू है। हाँ, पहले बंद था अब चालू हुआ। देखने बात ज्यादा चिल्ला ले कभी कभी ना। हाँ कहा चिल्लाते। भैया के पास शेयर कर देंगे ये वाला वीडियो स्पेशल की। देखिए आवाज विकर्ण आवाज करने आवा है। माइक सीधे लगल है। विकर्ण डायगोनल सम्मुख शीर्ष को। अच्छा छोड़ना, इतना पढ़े लिखे आवे ना सब। बस पढ़ लेते हैं। कितना